अस्सलामुअलैकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 32 है, जिसका कंसेप्ट है जॉइन। और जॉइन टाइप्स ऑफ जॉइन में से हमारे पास क्या है, राइट जॉइन। तो जॉइन और इनर जॉइन और लेफ़्ट जॉइन को हमने पिछली वीडियोस में देखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो देख ले और फिर यहाँ पर आ जाएं, तो फिर आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो राइट जॉइन हमारे पास क्या काम करता है, यहाँ पर अगर आप देखें दो टेबल है हमारे पास। तो ये राइट जॉइन इस तरह करता है कि जो राइट का हमारे पास टेबल होता है उसका तमाम डेटा उठाता है, और जो हमारे पास लेफ़्ट हमारे पास जो टेबल है उसका सिर्फ हमारे पास कॉमन डेटा उठाता है, जो कि हमारे पास राइट जॉइन में मतलब बी टेबल में हमारे पास मौजूद हो। तो यहाँ पर अगर इसकी डिफिनीशन की तरफ हम आ जाएं, रिटर्न आल रिकॉर्ड फ्रॉम राइट टेबल, तो राइट टेबल से हमारे पास आल डेटा उठाता है। एंड द मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ़्ट टेबल, और सिर्फ हमारे पास लेफ़्ट टेबल से हमारे पास जो कॉमन और मैच रिकॉर्ड होते हैं वो सिर्फ उठाता है, जो कि राइट टेबल में मौजूद हो, मतलब बी टेबल में मौजूद हो। और इसका सिंटेक्स हमारे पास ये है कि सेलेक्ट कॉलम, जो भी आपने कॉलम सेलेक्ट करनी है, उठानी है, उसको डिस्प्ले करनी है। और फिर आपके पास फ्रॉम टेबल ए, जो हमारे पास ये टेबल ए है, राइट जॉइन, और फिर आपने राइट जॉइन परफॉर्म करना है टेबल बी के साथ ऑन। और यहाँ पर आपने फिर कनेक्शन करनी है इन दोनों की बाय द हेल्प ऑफ आईडी या फिर नेम, जो भी आप करना चाहते हो आप कर सकते हैं। तो इसकी अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं जॉइन की, इनर जॉइन लेफ़्ट जॉइन, तो पहले आप वो देखें और फिर यहाँ पर आ जाएं। और इसकी प्रैक्टिकल की तरफ हम आते हैं MySQL वर्कबेंच में। तो ये मैंने बनाया है कि स्कूल के नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया है, और फिर इसको मैंने यूज़ में लाया है, और इनमें मैंने दो टेबल को बनाया है। एक हमारे पास स्टूडेंट्स है, एक हमारे पास क्या है, मार्क्स है। तो स्टूडेंट में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है एक, और एक हमारे पास क्या है, नेम है, जो कि एज अ फील्ड हमने लिए हैं। और यहाँ पर हमारे पास मार्क्स में हमारे पास एक आईडी है और एक हमारे पास क्या है, मार्क्स है। तो इसको इन दोनों को भी एज अ फील्ड एज अ कॉलम हमने लिए हैं। और फिर इन दोनों में कुछ हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट किया है, रिकॉर्ड को हमने स्टोर किया है स्टूडेंट के टेबल में भी, और हमने मार्क्स के टेबल में भी। और फिर हमने अगर आपने डिस्प्ले करनी है तो आप इस तरह आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं हर एक टेबल को। और फिर हमने यहाँ पर अप्लाई किया है जॉइन को, और इसमें हमने इनर जॉइन को इस तरह हमारे पास होता है, और लेफ़्ट जॉइन हमारे पास इस तरह होता है। अब हम आते हैं राइट जॉइन की तरफ। तो थर्ड नंबर हमारे पास जो आता है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है राइट जॉइन। तो हमारे पास क्या है, राइट जॉइन इन एसक्यूएल। अब यहाँ पर सेलेक्ट कीवर्ड, और जितनी भी आपने जो कॉलम है, फील्ड है, डिस्प्ले करनी है। अब यहाँ पर मैंने जो जितनी भी हमारे पास फील्ड है उसको मैंने डिस्प्ले करना है। और फिर यहाँ पर फ्रॉम, और यहाँ पर हमने क्या करना है, स्टूडेंट, यहाँ पर हमने इस तरह करनी है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर एक नेम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ एक्स मैंने दे दिया, और यहाँ पर मैं इस तरह करता हूँ, और इसका नेम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, आई कर देता हूँ। और फिर यहाँ पर हमने राइट जॉइन को अप्लाई करना है, राइट जॉइन, और किसके साथ हमारे पास है, मार्क्स के साथ। और इसको भी मैं एक नाम देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल पी के नाम मैंने पी नाम दे दिया। अब यहाँ पर हमने कनेक्शन करनी है कि जो हमारे पास आई डॉट मतलब स्टूडेंट की टेबल में से जो स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट की टेबल में से जो हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, उसको हमने क्या करना है, उसको हमने कनेक्ट करना है। और जो हमारे पास मार्क्स की टेबल में से जो आईडी है उसके साथ हमने क्या करनी है, कनेक्ट करना है। पी डॉट आई के साथ हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो ये हमारे पास राइट जॉइन हो जाएगा। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास मार्क्स का टेबल है उसका तमाम डेटा हमारे पास आएगा, और जो हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है उसका सिर्फ हमारे पास कॉमन डेटा आएगा, कॉमन रिकॉर्ड आएगा, जो कि हमारे पास मार्क्स के साथ मैच करता हो। अब इसको सिर्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ से रन करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास मार्क्स का टेबल ये है, और हमारे पास स्टूडेंट का टेबल हमारे पास कौन सा है, हमारे पास ये है। तो अगर आप देखें तो हमारे पास मार्क्स का टेबल हमारे पास तमाम आ रहा है।
और हमारे पास जो स्टूडेंट का टेबल है वो हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास सिर्फ स्पेसिफिक कॉलम, हमारे पास स्पेसिफिक रिकॉर्ड हमारे पास आ रहे हैं जो कि हमारे पास मैच करते हैं इस मार्क के टेबल के साथ। तो हमारे पास एक स्टूडेंट ID 1 है, यहाँ पर हमारे पास ID 1 है और एक हमारे पास ID 3 है जो कि मैच करते हैं इसके मतलब स्टूडेंट के टेबल के स्टूडेंट ID के 1 के साथ और 3 के साथ, और उसको उसने डिस्प्ले भी कर लिया है। बाकी हमारे पास क्या है, बाकी हमारे पास मैच नहीं करते तो उसको यहाँ पर उसने डिस्प्ले नहीं किया है। तो मार्क्स के टेबल में से तमाम डेटा है, और जो हमारे पास स्टूडेंट का टेबल है उसमें हमारे पास स्पेसिफिक डेटा है, कॉमन डेटा है जो कि हमारे पास मार्क्स के टेबल के साथ मैच करता है। तो ये हमारे पास क्या है, राइट जॉइन है। तो अगर इसके हवाले से किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आई हो तो पहले आप जॉइन को देख लें और फिर आप उसके बाद लेफ़्ट जॉइन, राइट जॉइन को, फिर आप राइट जॉइन की तरफ आएँ और नेक्स्ट जो भी हम जॉइन पढ़ेंगे उसको भी आप ज़रूर देखें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।